और कोई मुद्दा नहीं है क्या? वो जो 3 बच्चे जो बेसमेंट में बारिश में मरे, वो जो देश के लिए मर रहे, क्या उनके लिए कोई भारत रत्न नहीं है क्या? सचिन तेंदुलकर ने छक्का मार दिया, रेड पर दिया, उसको भारत रत्न दे दिया। ये कोई कॉपी और पेस्ट है क्या? ये कोई मैंने हमारे यहाँ वड़ा पाव बोलते हैं, महाराष्ट्र में क्या बोलते हैं? वड़ा पाव है क्या सचिन तेंदुलकर को? नमस्कार, आप देख रहे हैं गरीबों की आवाज़। मैं हूं आपके साथ मुस्कान। जैसा कि मेरे पीछे का मंजर दिख रहा होगा कि मैं अपने कैमरा पर्सन से बोलूँगी, ज़रा मेरे दर्शकों को दिखाइए कि ये मंजर है दिल्ली के जंतर मंतर का है। यहाँ पे आए दिन धरना प्रदर्शन होता है। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, हमारे समक्ष एक भिक्षु जी है, इनसे जानेंगे कि इनकी विचार क्या है। और आप लोग इनकी हालत देख सकते हैं कि ऐसे में भी बौद्ध की सेवा करने से पीछे नहीं हटे हैं। तो इनसे पूछेंगे सर, आपका नाम है? सर, अपना थोड़ा परिचय दे दीजिए हमारे जी। मैं एक्चुअली गांधी जी कहते हैं बाबा साहब अम्बेडकर को कि मिस्टर गांधी आए हैं मदरलैंड। तो हम बौद्ध भी नहीं हैं, हम दलित भी नहीं हैं, हम मूल निवासी भी नहीं हैं, तो हम इस देश के नागरिक हैं क्या? ये बड़ा हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, पर बौद्ध कहाँ है भाई? ये बड़ा प्रश्न है हमारा। तो आपको क्या लगता है कि आपने इतने सारे ऑप्शन बताए हैं, तो आपको क्या लगता है कि आप किस कैटेगरी में आ रहे हैं? मुझे ये बताइए, सवाल ये है, इस देश का संविधान लिखने वाले बाबा साहब अम्बेडकर को अगर वो बौद्ध है या दलित है ये समझ नहीं आया। और यहाँ के पंतप्रधान अगर बने, यहाँ के अभी तक आए राष्ट्रपति, अभी तक आए पंतप्रधान, या अभी तक जो गांधी समाजवादियों को विचार, अभी तक बाबा साहब अम्बेडकर उनको समझ भी नहीं आता कि बोधिसत्व है या बुद्ध है, ये समझ भी नहीं आता। तो अभी ये मेरा सवाल है कि अभी आप जंतर मंतर पे मौजूद है, जहाँ पे तोड़फोड़ यानी डेमोलेशन जो भी प्रक्रिया चल रही है, लोगों को वहाँ पे घर से बेघर किया जा रहा है। तो इस पे आपका विचार क्या है कि आप घूम रहे हैं, जगह जगह देख रहे हैं, तो आपके विचार से क्या लग रहा है कि जो ये हो रहा है डेमोलेशन, जो गरीबों को उनके घरों से, सर को छत से छीन लिया जा रहा है, उनको बेघर कर दिया जा रहा है, तो वो जो कह रहे हैं वो कर रहे हैं, उस प्रक्रिया क्या सही है? एक्चुअली सम्राट अशोक के देश में और बाबा साहब अम्बेडकर ने सभी दुनिया के देश को यहाँ पे नागरिकता को नेशनलिटी दिया है। अब यहाँ के लोगों को ही नेशनलिटी नहीं है, यहाँ के लोगों को ही है ना छत नहीं है ना, किसको भी तोड़ा जा रहा, किसको भी फोड़ा जा रहा। बुद्धिज्म ये नहीं करता। अगर आप दुनिया में जानते हैं भैया, राम को तोड़ा जा रहा है, कार सेवक में फोड़ा जा रहा है, तो ये जो चल रहा है कॉज एंड इफेक्ट, ये जो बुद्ध का जो है प्रत्युत समुत्पाद, तो ये तो होना है। सूरज सुबह निकलता है, शाम को चंद्र आता है। तो मुझे ये बताइए, तोड़ने और फोड़ने में आज के 10 साल पहले यही तुम्हारे आवाज़, मोदी जी बहुत अच्छे हैं, मोदी जी चाय वाले हैं, मोदी जी आसाराम जी के शिष्य हैं, यही बोलने वाले आज, और यही मोदी को गाली देने वाले हैं। इसके पहले कांग्रेस वालों को गाली देने वाले हैं, इसके पहले मुगलों को गाली देने वाले हैं, इसके पहले वो किसान आंदोलन को गाली देने वाले हैं, कई तोड़ने वाले हैं। मैं प्रोटेस्टेंट बुद्धिस्ट हूँ, मैं प्रोटेस्टेंट। अगर कोई अगर हताश होता है, अगर पंचशील को अगर किसी ने ब्रेक किया, तो मैं उसके लिए आवाज़ उठाने वाला मैं बौद्ध हूँ, और मैं बौद्ध भिक्षु हूँ, मैं उसके लिए आवाज़ उठाऊँ, चाहे वो पंतप्रधान हो, राष्ट्रपति हो, या इस देश का कोई आदमी हो। अभी बीते कुछ दिनों में ऐसा अखबार में निकला था कि जो हमारे भारत का जो संविधान है, जो मोदी जी के जो सलाहकार है विवेक जी, उन्होंने संविधान को बदलने की मांग की। तो इस पे क्या लगता है कि जो बाबा साहब ने जो संविधान लिखा था, जिसमें एससी वालों के लिए जो बहुत ही उसमें छूट था, उसमें बहुत ही राहत था, तो उसको चेंज कर दिया, करने की जो मांग आ गई थी, तो इसको क्या लगता है कि जो वो लोग सोच रहे हैं वैसा होना चाहिए, भारत का संविधान बदलना चाहिए, या फिर आप उसके विचार से क्या? दुनिया का सबसे बड़ा संविधान आज तक अगर होगा तो वो भारत का है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक और सेकुलर। अब आपने उसको पंथवादी कर दिया, आपने कोई बोलता है कि कांग्रेस गांधीवादी उधर से आए, फारस से आए, तुर्क से आए, इधर से आए, उधर से आए। 2500 साल का ये बुद्ध किसी को समझ में नहीं आ रहा है। 2500 साल का सम्राट अशोक किसी को समझ में नहीं आ रहा है। 2500 साल का सम्राट हर्षवर्धन किसी को मालूम नहीं है।
2500 साल के यहाँ के जो 400-500 साल के जो है अंग्रेज है, मुगल है, इसके बारे में आप बोलेंगे, हिंदू और मुसलमानों के बारे में बोलेंगे। मुझे ये बताइए, संविधान में आर्टिकल सभी के लिए है, राइट टू वर्शिप है। तो आपने अगर राम की अगर अभी कावड़ यात्रा तो करिए ना, आपका स्वागत है, लेकिन कावड़ यात्रा से अगर आपको भला होता तो आप करिए, ये संविधान में ये है। मुझे ये बताइए, लेकिन क्या यहाँ के आंदोलनकारियों को ख़त्म करने का ये जो काम है, पहले जंतर मंतर बहुत बड़ा था, आप कहीं पे भी आके आंदोलन कर सकते हो, अब यहाँ से जंतर मंतर ही गायब कर दिए। तो जनता की आवाज़, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, आप इसे क्यों आप कत्ल कर रहे हो, इसे क्यों मार रहे हो? अगर जर्मन का हिटलर अगर यहाँ पे पैदा हो गया, इसके पहले अगर बने सोनिया गांधी की नहीं, पंतप्रधान नहीं बनी, इसके पहले भाई कांग्रेस और बीजेपी ये क्या पेंडुलम है क्या, ये चाल सूरज है क्या, बस यही करेंगे क्या? गांधी घराना, मोदी घराना, मोहन भागवत घराना, अमित शाह घराना, ये क्या है भाई? है कौन आएंगे? अच्छा, क्या मेरिट बेस पे यहाँ के मुर्मू, देखिए अगर पंतप्रधान अगर कुछ बोलता है तो लोकसभा अध्यक्ष उसके ऊपर काम करना चाहिए। तो यहाँ पे मुझे अभी तो आजकल पेड वर्कर दिखाई दे रहे हैं, उठाए आईपीएल में उसका लड़का, उठाए अमित शाह उसका लड़का। मैं ये सोचा, अमित शाह भैया, आज तक अमित शाह कभी मैंने देखा नहीं, आज तक मैंने मोदी को कभी 10-15 साल देखा नहीं, और पीएम एकदम झड़क के साथ पीएम हो रहा है एक दिन में। भाई डेमोक्रेसी है क्या भैया? नौकर है, मोहन भागवत का नौकर है, या भैया वो स्मृति ईरानी का पति है? अगर ऐसा बोल दिए तो बुरा लगेगा। माफ़ी चाहता हूँ कि मैं विनय से बात कर रहा हूँ, है ना, मैं लेकिन तो सच बोल रहा हूँ भाई। अब मेरा कोई ऐसा मंशा नहीं है कि मैंने स्मृति ईरानी को गाली दिया हूँ भैया, ऑफ द पीपल डेमोक्रेसी है, क्यों क्या है, वो अच्छे है ना। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि भैया ये क्या चल रहा है, संविधान चल रहा है कि व्यक्तिवाद चल रहा है, देश चल रहा है कि भैया पेड वर्कर चल रहा है? तो खासदार जो है, आमदार है, उसको कुछ नहीं भैया, बस आए कि भैया 200 करोड़ का खासदार बन रहा है। तो भैया देश के लिए काम कर रहा है या खुद के लिए काम कर रहा है, ये बताइए। जो पढ़ाई लिखाई एक लड़का कर रहा है, यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, और उसकी जगह एक मॉडल को मिल जाए, इसके हिसाब से आपको क्या लगता है कि हमारे देश की जो आर्थिक स्थिति कहाँ से जा रही है, उस बच्चे का भविष्य क्या होगा? देखिए, सबसे बड़ी बात ये जो दहशत और ये जो मेरिट लिस्ट है, देखिए बुद्ध कहते हैं नो श्रुति श्रुति एज अनटू द सच को सच मानो, झूठ को। तुमने किसी को उठा के अगर कि नहीं मानो कि मॉडल को आईएएस बनाया, आईएएस को मॉडल बनाया, तो फिर वो यूपीएससी के जो चेयरमैन है या यूपीएससी के जो कैडर के लिए काम कर रहे हैं, जो गरीब के लोग हैं, वो कब आईएएस आईपीएस बनेंगे? तो आप गुलाम बनाने का षड्यंत्र कर रहे हो, आप गुलाम बनाने का, इस देश को गुलाम बनाने। और भगवान बुद्ध का जो देश है वो 2500 से अभी भी आप गुलाम कर रहे हो। देखिए, बुद्ध गया मुक्ति आंदोलन 1949 का अंग्रेज का कानून है, तो महाबोधि बुद्ध गया जो टेम्पल एक्ट है वो वहाँ पे देखिए। अभी हिंदू को हमने राम मंदिर दे दिए, हमने मुसलमानों को दे दिए जामा मस्जिद, अजमेर वगैरह, हमने क्रिश्चियनों को दे दिए चर्च, हमने यहाँ पे जो है सेकुलर है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अब बौद्धों का देश कहाँ है ये बताओ? मैं बौद्ध भिक्षु, मिस्टर गांधी आई हैव नो मदरलैंड, अभी भी वो गांधी के रूप में मोदी बैठा है, और वो वहाँ के जो सांसद है उनको ये मालूम नहीं है आम है क्या जाम है, ये पता नहीं है, जम्बूद्वीप है ये पता नहीं है। हिंदुस्तान ये राहुल गांधी हिंदुस्तान बोलता है, अमित शाह ये कांग्रेस है, हिंदुस्तान में ऐसा है भैया। तो पाकिस्तान भी क्या, हिंदुस्तान का नाम क्या पाकिस्तान बदलाओगे? एक और बात है, एक और मेरा सवाल है कि अभी आप बोल रहे हैं कि बौद्ध का नाम निशान है, यानी कि बौद्ध खतरे में, एक तरह से वो कहते हैं हमारे हिंदू ही खतरे में है। नहीं, आपको एक बात बताता हूँ, इन्होंने पहले जितने भी आम्बेडकरवादियों को इन्होंने हाईजैक कर लिया। इन्होंने जो भी यहाँ पे जो भी दिल्ली से जो गांव का आता है वो सेट हो जाता है, एडजस्ट हो जाता है। अगर मैं सच बोलता हूँ, यहाँ के आम्बेडकरवादी वो अभी उनके ऊपर भी शक नहीं आया रहा, चाहे वो बहन मायावती हो, चाहे वो काशी अपना रावण हो, चाहे रामविलास पासवान हो, या आठवले हो, या प्रकाश आम्बेडकर, या XYZ। भैया रिपब्लिक पार्टी का है, बाबा साहब की रिपब्लिक पार्टी का है, ये बीजेपी कब से आई? ये कांग्रेस और बीजेपी अभी भी वही के वही लोग हैं। तो कभी कांग्रेस वाले रिपब्लिकन को हाईजैक कर लेते, तो कभी बीएसपी वाले बीजेपी को हाईजैक कर लेते। तो मुझे ये बात बताइए, क्या सौदा देश के लिए है? आज का जो स्वतंत्र सेना जिन्होंने देश के लिए, वो बच्चे देश के लिए जिन्होंने समर्पण अपनी कुर्बानी दी, वो कहाँ है? वो कहाँ है लोग? अब वहाँ का लोग गांधी घराना ही, मैंने 100 साल से गांधी घराना ही पीएम बनेगा क्या है? हम भी तो हमारे बड़े ताऊ जो बैरिस्टर खोबरागढ़े साहब थे, डिप्टी स्पीकर ऑफ इंडिया थे, अब हम भंते जी बने, हमारी पहचान
कल्याण बनते जी करके, बौद्ध भिक्षु है करके, तो हमारा क्या मैंने ये नहीं है कि हमारा भी कोई सभासद बने, उनको योगी चलता लेकिन वो भक्ति दीक्षा भूमि क्यों नहीं चलता, बौद्ध भिक्षु क्यों नहीं चलता, और हमारा बुद्धिस्ट बजट क्यों नहीं है, बुद्धिस्ट अम्बेडकरवादियों का बजट क्यों नहीं है? वो पैसा कहाँ गया? आपने खाया कहाँ? मेट्रो में खाया कि प्लेन में उड़ाया कि गांधीवादियों में उड़ाया कि हमको मर्डर करने में उड़ाया? हमारे जो आरक्षण है वो कहाँ है ना? तो आरक्षण का, और मोदी जो है, अब मोदी तो हमारा ये बैकवर्ड है, तो वो फॉरवर्ड की क्या बने अंबानी और अडानी का मैंने गुलाम है कि हमारा गुलाम है? वन वोट वन मैन वन वैल्यू। आपने मुझे ये बताओ, बस उठे सुठे गांधी जी, उठे सुठे वो राहुल को, उठे सुठे वो मायावती को, उठे सुठे वो रामविलास पासवान को, इसके अलावा यह भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर विश्व के धरोहर आधुनिक बुद्ध बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने इस संविधान दुनिया का बेहतरीन संविधान दिया, उसको भारत रत्न जाने के बाद में दिया। तो द डेड अम्बेडकर इज मोर डेंजर लाइव अम्बेडकर। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मोदी को अगर देखिए, लाल बहादुर शास्त्री पत्र रहने के बाद में एक रेलवे का एक्सीडेंट होता है, उन्होंने अपना त्याग पत्र देते। मोदी को आपने चाय पीते पीते वो मोदी को पत्र बना रहे। ऐसा लग रहा है मुझे कि अमेरिका का जो है ना, अमेरिका का जो ओबामा वगैरह, अब उसको ओबामा का वो ओबामा पद खाली होने के बाद में मोदी जी को वहीं पे चलना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और स्मृति ईरानी को है ना मालूम कि रशिया की प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहिए, और ये मोहन भागवत जो है ना, बस मोहन भागवत को राष्ट्रपति बनाना चाहिए। मुझे ये नहीं समझ में, देखिए इसके पहले के राष्ट्रपति है, कोटेशन बात करते हैं, ये मूल निवासी है क्या झूल निवासी है, ये समझ में नहीं आ रहा। हमारी राष्ट्रपति को बनाए कैसे? मेरिट बेस पे, वो बात अलग है। आप कौन से एंगल से कहाँ से आई द्रौपदी, चलिए राष्ट्रपति बनाए, तो यहाँ के गरीबों के लिए क्या कर रही है, यहाँ के आदिवासियों के लिए क्या कर रही है? आज इस देश में सभी सांसद है, उस सांसद के कुछ बात नहीं करी है। वहाँ के जो गरीब जो देहात के लोग हैं, उनके बारे में कैसा विकास करना, उनके बारे में कुछ नहीं बात करनी। कितना बड़ा ये बताइए, राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति अगर कि नहीं मालूम है कि अगर पंतप्रधान अगर गलत होता है, गृह मंत्री गलत होता है, राष्ट्रपति उसके ऊपर बात करना चाहिए। तो हमारी माँ जो है राष्ट्रपति, देश को हमारे कौन है, हमारे देश की कौन है? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति ने हमारे लिए क्या काम किया, ये प्रश्न है। बजट मालूम नहीं है, कुछ भी नहीं मालूम, और क्या चल रहा है समझ में नहीं आ रहा। वो तो प्रधानमंत्री से ही सलाह लेने के बाद कुछ एक्शन ले रही है, पता नहीं। तो आपको ये बात बताओ, ना राष्ट्रपति बराबर है, ना गृह मंत्री बराबर है, ना मोदी बराबर है, ना यहाँ के सांसद बराबर है, और यहाँ के मीडिया बराबर है। तो क्या करेंगे? मतलब हम जैसे लोग कहाँ जाएंगे? जी, हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या अपील करना चाहते हैं? आपने मुझ जैसे भिक्षु को, एक गरीब भिक्षु को आपने जंतर मंतर पे 1 अगस्त में जब मैं आंदोलन किया, आपने आप नहीं थे, लेकिन आप मुझसे इंटरव्यू लेके आप देश की हालत के बारे में आपने मुझ जैसे गरीब पंडित जी को आपने एक आवाज़ दी, राइट टू प्रोटेस्ट के लिए आपने काम किया। मैं आपके चैनल का और आप लोगों का मैं बहुत बड़ा आभारी रहूँगा। और मेरी बात इस देश के लोगों तक, आम लोगों तक पहुँचाना है, ना कि राष्ट्रपति, ना कि मोदी, ना का मेरी आवाज़ आप। थैंक यू। नमो बुद्धाय। जय भीम। बुद्ध की करुणा हो, सम्राट अशोक की करुणा हो, बोधि सत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की करुणा। जय संविधान, जय भीम, जय भारत। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप पे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। धन्यवाद।